तभी आपने सुना है आईयूडी, जिसे हम आम भाषा में कॉपर टी बोलते हैं, उसे लगवाने के बाद कोई महिला प्रेग्नेंट हुई हो। और अगर ऐसा पॉसिबल है होना, तो कितने परसेंट चांसेस है कि कोई महिला आईयूडी लगवाने के बाद मतलब कॉपर टी लगवाने के बाद प्रेग्नेंट हो सकती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर वंशिका सक्सेना, नेचुरोपैथिक फिजिशियन। सो गाइस, जैसे आप लोग आम भाषा में कॉपर टी बोलते हो, उसे हम लोग मेडिकल टर्म में आईयूडी बोलते हैं। आईयूडी मतलब कि होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसे जो टी शेप की होती है, जिसे वेजाइना के थ्रू यूट्रस में जाकर इस जगह पर प्लेस कर देते हैं, जिससे कि जो एग है, फीमेल का जो एग है, वो फेल्यूपिन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में ना आ सके और मेल स्पर्म से जाके ना मिल सके। और जब एग स्पर्म से जाके मिलेगा नहीं, तो प्रेगनेंसी होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ऐसा सोचना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि कॉपर टी के साथ भी एक महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। वैसे तो आईयूडी 99% इफेक्टिव होती हैं, बट ओनली 99%, नॉट 100%। देयर इज अ 1% चांस ऑफ प्रेगनेंसी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो आईयूडीज होती हैं, मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो होती हैं, वो भी 3 तरह की होती हैं। पहली तो हार्मोनल, दूसरी नॉन हार्मोनल, और तीसरी, गेस करो, कॉपर, जिसे हम नॉर्मल आम भाषा में कॉपर टी बोलते हैं। और इन तीनों के ही जो फेलियर रेट है वो सिमिलर है। तो इतनी बात तो हमें समझ आ गई, लेकिन अभी हमें ये समझना बाकी है कि आईयूडी लगवाने के बाद भी कैसे प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आईयूडी लगवाने के बाद प्रेगनेंसी होने की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, कभी कभी क्या होता है, जो यूट्रस में जहाँ पर कॉपर टी आपने लगवाई है, वो जो कॉपर टी है, मतलब कि कोई भी आईयूडी समझ लो, मैं उसको कॉपर टी बोल दे रही हूँ क्योंकि आपको कॉपर टी से आराम से आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। तो जो कॉपर टी है, जहाँ पर यूट्रस में जाके हमने, मतलब डॉक्टर ने जहाँ पे फिक्स करी है, तो क्या होता है, उस जगह से वो स्लिप होके, मतलब उस जगह से हट जाती है खुद ब खुद और स्लिप हो जाती है। तो जब ओव्यूलेशन होता है, तो ऐसे में एग को जगह मिल जाती है यूट्रस में आने की। और जब एग यूट्रस में आ जाता है और स्पर्म से मिल जाता है, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन हाँ, ऐसा 2 to 10% लोगों में ही होता है। लेकिन हाँ, जब ऐसा होता है ना, मतलब आईयूडी जब अपनी जगह से हिलती है या फिर स्लिप होती है, तो ये इस बात का आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आईयूडी स्लिप होकर खुद ब खुद बाहर आ जाती है। तब आपको पता लग सकता है कि हाँ, की जो कॉपर्टी है वो बाहर आ गई है, मतलब अपनी जगह से हिल गई है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आईओडीज़ होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं, हार्मोनल, नॉन हार्मोनल और कॉपर। अब ये जो कॉपर आईओडी पैरागार्ड है, वो इमीडिएटली वर्क करना स्टार्ट कर देती है लगने के बाद ही। बट जो हार्मोनल आईओडीज़ है, लाइक मिरेना या स्काइला, इनको एक्टिवेट होने में कम से कम 7 दिन लगते हैं। और इन 7 दिनों में अगर आपने विदाउट प्रोटेक्शन इंटरकोर्स किया है, तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, जैसा कि आप कोई भी सामान ले लो, चाहे खाने का ले लो, चाहे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट ले लो, चाहे कोई दवाई ले लो, हर प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। वैसे ही इन आईओडीज़ की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो अगर आपने उस एक्सपायरी डेट के बाद भी आईओडी चेंज नहीं करवाई है, आप उसको पुरानी वाली को ही यूज़ करते जा रहे हो और रेगुलर इंटरकोर्स करते जा रहे हो, तो ऐसे में भी एक्सपायरी डेट के बाद आपकी, मतलब आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। और चलते-चलते मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कौन-सी आईओडी बेस्ट होती है, हार्मोनल, नॉन हार्मोनल या फिर कॉपर। तो ये जो कॉपर आईओडी है ना, वो बेस्ट मानी जाती है। उसके भी 2 कारण हैं। पहला तो ये लगने के बाद इमीडिएटली अपना वर्क स्टार्ट कर देती है। दूसरी बात, इसको आप 10 साल तक लगाकर छोड़ सकते हो। 10 साल की, मतलब 10 साल तक आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और तीसरा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी जो रेट है, वो आप इंश्योरेंस प्लान के थ्रू कम भी करवा सकते हो। और जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है ये सर्व मतलब ये चीज़ लगवाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ गवर्नमेंट स्कीम होती हैं जिसमें ये वाली जो सर्विस होती है वो फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। आप उस स्कीम का फ़ायदा भी उठा सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर such informative videos. Till then, bye bye and take care.